नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना कर्ण समाचार शुरू करी। अख्तियार द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन बुझायल गेल मुख्य प्रशंसा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय बर्दिवास मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी के वार्षिक प्रतिवेदन बुझौलक अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय बर्दिवास के प्रमुख राम बहादुर कुमरमबांग प्रदेश प्रमुख सुवेदी के वार्षिक प्रतिवेदन बुझौने छन्। प्रतिवेदन में आर्थिक वर्ष 79-80 तथा 80-81 में क्याल गेल मध्य प्रदेश में कुल 8,529 उजूरी मध्य 6,472 उजूरी फदस्योट भेल उल्लेख रहल अछि। मध्य प्रदेश में सबसे बेसी धनुषा में 79-80 में 421 तथा 80-81 में 1,422 उजूरी पड़ल में 1,056 उजूरी फदस्योट कयल गेल अछि। अहिना 12 में कुल 1,207 पड़ल मध्य 887 सप्तरी में 1,170 उजूरी पड़ल मध्य 971 रौतहट में 1,035 उजूरी पड़ल मध्य 734 मोहतरी में 1,022 उजूरी पड़ल मध्य 834 उजूरी फदस्योट कयल गेल अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान कार्यालय बर्दिवास के तथ्यांक में उल्लेख रहल अछि। अहिना पर्सा में 956 मध्य 691 सिराहा में 881 मध्य 687 सरलाही में 836 मध्य 642 उजूरी के फदस्योट कयल गेल प्रतिवेदन में उल्लेख कयल गेल अछि। धादिङ के धुनीबेसी नगरपालिका 9 स्थित झापले नदी में भूस्खलन में पड़कर 3 गाड़ी में सवार 35 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में 25 गोटे पुरुष, 9 गोटे महिला आ 1 गोटे बालिका रहल छन्। हिनका सब मध्य 13 गोटे के अखन शनाखत भेल जिला प्रहरी कार्यालय धादिङ के इंस्पेक्टर प्रहलाद सिलवाल जानकारी देलनि। 2टा माइक्रो बस आ 1टा बस में सवार यात्रु सब भूस्खलन में पड़ल छन्। गोरखा से काठमांडू जा रहल ना 4 2270 नंबर के बस में 4 गोटे, चितवन से काठमांडू जा रहल बा 2 1345 नंबर के हाइस में 17 गोटे आ लू 1 4577 नंबर के विंगर में 14 गोटे सवार रहल छल। घटनास्थल से संकलन कयल गेल लाश त्रिवी शिक्षण अस्पताल में पोस्टमार्टम के लेल पठायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह आवधिक योजना के आधार में बजट निर्माण तथा कार्यान्वयन भेल त प्रदेश के विकास में सकारात्मक एवं सार्थक परिणाम प्राप्त हैत जिक्र केलनि। ओ योजना अनुरूप बजट विनियोजन केनाइ आर्थिक कार्य अवधि सम्मत भेला से बजट तर्जुमा कयल गेल में आवधिक योजना के केंद्र में राख पर उल्लेख केलनि। मध्य प्रदेश नीति तथा योजना आयोग द्वारा सोम दिन जनकपुर धाम में आयोजित मध्य प्रदेश की दोर्षक आवधिक योजना आर्थिक वर्ष 81-82 से लकर 85-86 के परिमार्जित मस्यौदा ऊपर के छलफल में मुख्यमंत्री सिंह यह जिक्र केलनि। ओ प्रदेश में प्रहरी समायोजन नहीं भेला से प्रदेश सरकार अपने 7-8 हजार के संख्या में प्रहरी भर्ना करब विषय प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र पालिका के केंद्रित क नमूना विद्यालय स्थापना करैत आधारभूत शिक्षा के गुणस्तर वृद्धि करब प्रयास आ मधेश विश्वविद्यालय से छोट अवधि के व्यावसायिक तथा सिपमूलक शिक्षा उपलब्ध कराब विषय के समेत आवधिक योजना में समेटने जानकारी देलनि। मुख्यमंत्री सिंह पूर्णतः औद्योगिक वातावरण सृजना कर 12 पर्सा औद्योगिक कॉरिडोर के औपचारिक रूप में घोषणा कर आ के लेल प्रदेश सरकार से होवसक वैधानिक व्यवस्था के संबंध में बोझ काज समेत भ रहल कहैत प्रदेश सरकार कर सक अवस्था में आयल त प्रत्येक जिला में उपयुक्त स्थान के कॉरिडोर के रूप में घोषणा कऽ विकसित करब जिक्र केलनि। समृद्ध मधेश आत्मनिर्भर आ सुखी मधेसी कहल गेल दीर्घकालीन सोच के साथ मस्यौदा कयल गेल आवधिक योजना में समृद्धि दिश सर्वसुलभ आ उत्थानशील पूर्वाधार, मानव पूंजी के निर्माण आ उपयोग, उच्च आ दिगो उत्पादन तत्व, निजी क्षेत्र आ विदेशी लगानी के वृद्धि, पूर्वाधार के विकास, संपदा आ संस्कृति में आधारित पर्यटन, वित्तीय पहुंच में सुनिश्चितता आदि सूचक राखल गेल अछि। अहिना गृह संचार तथा कानून मंत्री राजकुमार लेखी
कोशी टापू वन्यजन्तु आरक्षण आ पर्सा वन्यजन्तु राष्ट्रिय निकुञ्ज मार्फत पर्यटन विकास लगायत के विषय में आवधिक योजना में समावेश होब जिक्र कैलन। छलफल में शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री रानी शर्मा तिवारी, श्रम तथा यातायात मंत्री कौशल किशोर राय, ऊर्जा सिंचाई तथा खानेपानी मंत्री शेष नारायण यादव लगायत सहभागिता जनाउने छलैथ। मध्य प्रदेश में बाढ़ के कारण मृत्यु भेल सबके संख्या बढ़ कऽ 6 पहुंचल अछि। मृत्यु भेल में 1 गोटे बालिका समेत रहल छनि। मृत्यु भेल में महतरी आ रौतहट के 2 गोटे तहिना सप्तरी आ सरलाही के 1-1 गोटे रहल। बाढ़ में बेपत्ता 2 गोटे आ 8 गोटे घायल रहल। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धाम के कार्यालय के प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक सुभाष चंद्र बोहरा जानकारी देलन। बेपत्ता भेल में सरलाही आ पर्सा के 1-1 गोटे रहल अछि। मध्य के 8 जिला में बाढ़ से 56 लाख जते के क्षति भेल अछि। एम्हर बाढ़ में मृत्यु भेल महतरी के गौशाला नगर पालिका 8 के 16 वर्षक रोहित शाह, बर्दिवास नगर पालिका 11 के 21 वर्षक मान बहादुर सिंह, सप्तरी के बलान बेहुली गाँव पालिका 4 घर रहल। हाल राजविराज नगर पालिका 8 में रहत आयल 8 वर्षक प्रिंस कुमार शाह, रौतहट के दुर्वा भगवती गाँव पालिका 4 के 37 वर्षक राजकुमार मुखिया आ परोहा नगर पालिका 7 के 14 वर्षक आशा कुमारी शाह, तहिना सरलाही के बलरा नगर पालिका 3 लक्ष्मीपुर के 12 वर्षक अंकित ठाकुर रहल अछि। अहिना सरलाही के बागमती नगर पालिका 9 के 15 वर्षक मुकेश महतो सेती नदी में दहा क बेपत्ता रहल छन्। तब पर्सा में 1 गोटे बालिका सेहो बेपत्ता रहल अछि। 8 जिला मध्य रौतहट में 3, सिराहा में 1, सरलाही में 1, तहिना बारा में 3 गोटे घायल रहल। प्रहरी उपरीक्षक बोहरा जानकारी देलन। सरकार विपद में घर विहीन भेल परिवार सबके लेल अस्थायी आवास निर्माण के अनुदान उपलब्ध कराबऽ निर्णय केलक अछि। गृह मंत्रालय में सोम दिन बैसल राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समिति के बैसार से 7 दिन भीतर लाभग्राही पहचान करते 3 दिन भीतर अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदंड बमोजिम के अनुदान रकम के पहिल किस्त तत्काल उपलब्ध कराबऽ निर्णय कयल गेल अछि। बैसार से विपद प्रभावित क्षेत्र खोज उद्धार के बाकी कार्य के निरंतरता दैत मौसम जन्य विपद प्रभावित सबके लेल राहत वितरण के प्रक्रिया एक द्वार प्रणाली से तत्काल शुरू कर निर्णय कयल गेल। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ऋषि राम तिवारी जानकारी देलन। अहिना राजमार्ग में अल्पत्र तहिना गंतव्य में पहुंच नहीं सकल यात्रु सबके गंतव्य धरि ल जाय व्यवस्था कर, अवरुद्ध रहल सड़क सब यथाशीघ्र संचालन कर व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के मिलाव निर्णय कयल गेल हिनकर कहब अछि। अहिना बाढ़ भूस्खलन से हाल उत्पन्न विषम परिस्थिति में सड़क खाने पानी लगायत के पूर्वाधार यथाशीघ्र संचालन करते सेवा प्रवाह सुचारू कर संबंधित निकाय के जल्दी प्रक्रिया आवश्यक व्यवस्थापकीय कर संगे निर्णय भेल प्रवक्ता तिवारी जानकारी देलन। अहिना विपद पश्चात फैल सक महामारी के आंकलन करते महामारी जन्य रोग फैल नहीं देव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय संभाव्य जोखिम युक्त स्थान सब में जनचेतना स्वास्थ्य शिविर सब लगायत के कार्यक्रम संचालन कर निर्णय कयल गेल हिनकर कहब रहल अछि। बमोजिम बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई नेपाल सरकार मन्त्रीको मिति 2081-321 को निर्णय ख बमोजिम राहत रकम उपलब्ध गराउने। बेपत्ता भएको 10 दिनसम्म पनि फेला परेन भने त्यो अनुसार राहत रकम उपलब्ध गराउने पनि निर्णय भएको छ। तेस्रोमा चाहिँ अस्थायी आवास निर्माण अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्णय भएको छ। विपदमा घरवास गुमाएका परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माणका लागि विपद प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि 7 दिनभित्र लाभग्राही पहिचान गरी 3 दिनभित्र अस्थायी आवास निर्माण अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड 2081 बमोजिमको अनुदान रकमको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने। यो चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट उपलब्ध हुन्छ। 4 नम्बरमा सडक मर्मत गरी आवागमन सुचारू गर्ने सम्बन्धमा राजमार्गमा अल्पत्र परि गन्तव्यमा पुग्न नसकेका यात्रुहरूलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न, अवरुद्ध भएका सडक खण्डहरू यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने। पहाडी पहिरोबाट हाल उत्पन्न विषम परिस्थितिमा सडक खानेपानी लगायतका पूर्वाधार यथाशीघ्र सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह सुचारू गर्न सम्बन्धित निकायले छिटो प्रक्रियाबाट आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने। 5 मा चाहिँ मानवीय सहायता परिचालन सम्बन्धमा छ। विपद प्रभावितहरूको खोज उद्धार राहत
तथा पुनर्स्थापनाका लागि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको दफा 8 बमोजिम मानवीय सहायता परिचालन गर्न नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायका रेड क्रस अन्य लगायतका साझेदार संस्थाहरूबाट सम्बन्धित क्लस्टर लिडको निर्णय बमोजिम आवश्यकता अनुसार सहायता परिचालन गर्ने। 6औं निर्णय चाहिँ विपद पश्चात फैलिन सक्ने महामारीजन्य रोग व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ। विपद पश्चात फैलिन सक्ने महामारीको आकलन गरी महामारीजन्य रोग फैलिन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सम्भाव्य उपयुक्त स्थानहरूमा जनचेतना स्वास्थ्य शिविरहरू लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। 7औं नम्बरमा विपद प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापन अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2081 को कार्यान्वयन सम्बन्धमा अर्को निर्णय भएको छ। कार्यकारी समितिको 22औं बैठकबाट विपद प्रभावित निजी प्रबलीकरण पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापन अनुदान कार्यविधि 2081 लाई संशोधनसहित कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त गरी मान्य उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीबाट स्वीकृत गर्ने निर्णय भएकोमा अर्थ मन्त्रालयको सनम 45 बमोजिम प्रस्तावित संसदीय कार्यविधिको हकमा अर्थ मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूलाई मात्र लागू हुने र अन्य हकमा निर्णय अनुसार नै हुने सहमति प्रदान गरिएको राय प्राप्त भएको सन्दर्भमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ। 8औं चाहिँ क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण सम्बन्धमा देशका विभिन्न स्थानहरूमा मनसुनजन्य विपदका कारण क्षतिग्रस्त भएका सरकारी तथा सार्वजनिक भवन सडक पुल खानेपानी विद्यालय स्वास्थ्य संस्था लगायतका संरचनाहरूको यथाशीघ्र पुनर्निर्माण कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले अगाडि बढाउने। वैशार्ष क्षतिग्रस्त रहल सरकारी तथा सार्वजनिक भवन सडक पुल खानेपानी विद्यालय स्वास्थ्य संस्था लगायत संरचना सबके यथाशीघ्र पुनर्निर्माण कार्य सम्बन्धित मंत्रालय के आगा बढ़ाव निर्णय समेत देल गेल छ। संगे विपद से भेल क्षति नुकसानी के मूल्यांकन कर विपद प्राधिकरण के सह सचिव के संयोजकत्व में एकटा समिति गठन करते 15 दिन भीतर क्षति के विवरण संकलन कर निर्णय कयल गेल छ। परसु बुध दिन से कोशी संगे गण्डकी प्रदेश में पानी पर मौसमी द्वारा जानकारी कराल गेल छ। परसु शनि दिन धैर कोशी मधेश बागमती आ लुम्बिनी प्रदेश में हल्का सा मध्यम वर्षा के संभावना रहल त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान केंद्रीय विभाग के सह प्राध्यापक विनोद पोखरेल जानकारी दिलेन। बीतल बृहस्पति दिन से भेल अति वर्षा के कारण कोशी से लकर लुम्बिनी प्रदेश धरि बड़का जनधन के क्षति भेल छ। अखन धरि 190 गोटे से अधिक गोटे के मृत्यु भेल पुष्टि समेत कयल गेल। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दाहाल हाल के प्राकृतिक प्रकोप से भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र में 25 अरब से अधिक के क्षति भेल जानकारी दिलेन। अनिराजब्यू सोम दिन काठमांडू में आयोजना के सार्वजनिक यातायात के नियमन आ विद्यार्थी सहूलियत के पूर्ण कार्यान्वयन के विषय में मंत्री दाहाल प्राकृतिक प्रकोप से देश के किछ स्थान में पक्की पुल सड़क झुलंगी पुल दहाल आ बड़का क्षति भेल जानकारी दिलेन। ओ क्षतिग्रस्त सड़क सबके मरम्मत करत यातायात सुचारू कर सरकार के मुख्य प्राथमिकता रहल धारणा सेहो रखलेन। पाबनि तिहार से पहिनहि अवरुद्ध रहल सबटा बाट सब संचालन आ सुचारू हैत हिनकर कहब समेत रहल सल। अहिना मंत्री दाहाल अन्य सड़क खंड सब सेहो मरम्मत हैत जिक्र केलनि। ओ पाबनि तिहार में हवाई भाड़ा निके महग देखल गेला से एके नियंत्रण कर समेत सरकार काज कर रहल जानकारी दिलेन। भइरहेको छ। अनुगमनको सन्दर्भमा अलि फितलो अनुगमन छ। म यो स्वीकार गर्न चाहन्छु। यसलाई अनुगमनमा ध्यान दिनुपर्छ र जहाँसम्म सहुलियतको कुरा छ यसमा चाहिँ हाम्रो यातायात व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्षज्यूले उठाएको कुरासँग म अलि सहमतै छु। किनभने उहाँहरूले पनि सेवा नै दिनुभएको छ। उहाँहरूले पैसा कमाउने कुरा त छँदैछ, उहाँहरू व्यवसाय हो, तर त्यसलाई सेवा पनि मान्नुपर्छ। किनभने उहाँहरूले ठुलो रोजगारी दिनुभएको छ र उहाँहरूले यदि यातायात सञ्चालन नगर्ने हो भने त हामी कहीँ पनि जानै सक्ने स्थिति छैन। अनि उहाँहरूको राम्रो कुरा के छ भने उहाँहरूको पनि 2-3 वर्षदेखि भाडा समायोजन भएको छैन। महँगी त धेरै बढो, उहाँहरूको पनि भाडा समायोजन भएको छैन। हामी र उहाँहरूको बिचमा कुरा भयो। कुरा हुँदाखेरि उहाँहरूलाई हामीले भन्यौँ यो दसैँ तिहारकै बिचमा तपाईँहरूले भाडा वृद्धि नगरिदिनुहोस् भने उहाँहरूले मान्नुभयो।
तर उहाँहरूको पनि समस्या त छ, त्यसलाई पनि हेरिदिनु त पर्यो। र अर्को कुरो के उठेको छ भने यो चाडबाडको बेलामा अब हवाई भाडा चाहिँ धेरै अत्याधिक वृद्धि हुने कुरा उठेको छ। त्यस कुरालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यही दसैँको बेलामा 5,000 6,000सम्म भाडा भएको ठाउँहरूमा 17,000 18,000सम्म भाडा वृद्धि भएको कुरो देखिएको छ। त्यसले गर्दा हामीले नागरिक उड्डयन अथवा त्यो उड्डयनसँग सम्बन्धित व्यवसायहरूले पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नै, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले नै अनुरोध गर्नुभएको छ यो बेलामा तपाईँहरूले यसरी भाडा नबढाउनुहोस् भनेर। अब यो अनुरोध गरौँ, सरकारले पनि भनेका छन् भन्न त सरकारले के गर्ने त? उहाँहरू त व्यवसाय हो। यात्रु सबके सहज रूप में यात्रा कराबऽ लेल प्रभावकारी रूप में अनुगमन हैत हिनकर सेहो कहब छल। संसदीय सुनवाई समिति में सर्वोच्च के प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत विरुद्ध 6टा उजूरी पड़ल अछि। सिंहदरबार में सोम दिन बैसल समिति वैसार में राउत विरुद्ध 6टा उजूरी पड़ल जानकारी करायल गेल अछि। गत भादो 31 गते बैसल संवैधानिक परिषद के वैसार से सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश राउत के नियुक्त कर सिफारिश कयल गेलाक बाद समिति उजूरी आह्वान केने छल। संगे बेल्जियम आ ऑस्ट्रेलिया के लेल राजदूत सिफारिश भेल में सेवा लम्साल आ चित्रलेखा यादव विरुद्ध 2टा उजूरी प्राप्त भेल समिति सदस्य पशुपति शमशेर राणा जानकारी देलनि। समिति में उजुरीकर्ता संग मंगल दिन छलफल कर जानकारी करायल गेल त असोज 16 गते रात के सुनवाई होब समिति सदस्य जबराज जानकारी देलनि। अहिना सर्वोच्च अदालत के लेल सिफारिश भेल दुनू गोटे न्यायाधीश विरुद्ध उजुरी आह्वान कर निर्णय कयल गेल हिनकर कहब रहल अछि। सेवा लम्साल र चित्रलेखा यादवलाई उक्त पदमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आधार खोली समिति समक्ष 10 दिनभित्र उजुरी वा फिर्ता दिन सूचना जारी गरिएको हो। उक्त मिति र समयभित्र प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध 6वटा र प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध 2वटा उजुरी प्राप्त हुन आएको बेहोरा बैठक समक्ष जानकारी गराउन्। नेपालको प्रधान न्यायाधीश एवं बेल्जियम र अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत पदमा प्रस्तावित व्यक्तिको सिफारिस सम्बन्धमा उजुरीकर्तालाई समिति समक्ष उपस्थित गराई उजुरीको पुष्ट्याङ र औचित्यता स्पष्ट पार्न लगाउने, प्रस्तावित व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने लगायतका कार्य गरी सुनवाई प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने विषयका सम्बन्धमा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 को दफा 15 बमोजिम सचिवालयबाट प्रस्तावित कार्यतालिका परिमार्जन सहित पारित गरिदिनु हुन। न्याय परिषद सर्वोच्च के न्यायाधीश के लिए निपध्वज निरौला आ नित्यानंद पांडे के नाम सिफारिश केने छल। अविरल वर्षा कारण आयल बाढ़ आ भूस्खलन से बीपी राजमार्ग अवरुद्ध भेलाक बाद यात्रु सब पैदले घुरऽ लागल अछि। काभ्रे के पतले खेत से लकर नेपाल थोक धरि के विभिन्न स्थान के सड़क अवरुद्ध भेलाक बाद फंसल यात्रु सब पैदल घुरऽ लागल छन्। 3 दिन धरि बादो सड़क खोल नहीं सकलाक बाद बाध्य होइत ई सब गोटे पैदल घोरऽ लागल यात्रु सब उपराग सेहो सुनौलनि। ई सब गोटे सड़क खोलबाक लेल समय अधिक भेल उपराग केलनि त काभ्रे के 13टा स्थानीय तह मध्य रोसी गाउँपालिका, पनौती नगर पालिका, तेमाल गाउँपालिका आ बेथान चौक गाउँपालिका अधिक प्रभावित आ
भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र रहल अछि। राजमार्ग में सयो यात्रु सब बीच बाटे में 3 दिन से अल्पत्र पड़ल छनि तऽ 3 दिन से बाढ़ि आ भूस्खलन से सड़क अवरुद्ध भेलाक बाद राजमार्ग में फंसल पैदल यात्री सब सहज रूप में पानी पीब समेत एतऽ व्यवस्था नहीं रहल जानकारी देलनि। मरे हामी घुरेर आयौँ होइन, धेरै गाह्रो छ, धेरै गाह्रो लैजान्छ अब भाइ जाने यस्तो बन्द छ पुरा काउन्ट गर्न सकिँदैन। 1000 भन्दा प्लस 1000 होला। हामीले खोलाएर बोकाएर बल्ल बल्ल आइपुगेको। तपाईँहरू भकुण्डे बेसीसम्म जानुभयो भने अहिले देख्नुहुन्छ। यदि सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। कुर्सीमा बसिरहने अवस्था रहन्छ त्यहाँसम्म। शासन व्यवस्था अत्यन्त खराब छ, भ्रष्टाचारले देश एकदम डुबाएको छ। हजुर कहाँबाट आउनु गोप्छन् ढोएर आएको हेर्नु। अब अहिलेसम्म 18 घन्टा भइसक्यो। हिँड्नु भयो बाढ़ भूस्खलन से प्रभावित आ राजमार्ग अल्पत्र अवस्था में रहल यात्रु सबके उद्धार करे लेल रवि दिन भिनसर से नेपाली सेना खाद राशन हेलीकॉप्टर मार्फत उपलब्ध करौने सल। मुदा हेलीकॉप्टर से हजारों यात्रु के उद्धार संभव नहीं देखल गेल अछि। काभ्रे में मात्र बाढ़ भूस्खलन में मृत्यु भेल सबके संख्या 54 रहल है। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आइ सोन चांदी के दाम घटल अछि। रवि दिन प्रति तोला 600 रुपया से घटल सोन के दाम आइ प्रति तोला 100 रुपया से घटल है। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आइ छापावाल सोन तोला के 1,60,500 में कारोबार भ रहल अछि तऽ रवि दिन छापावाल सोन प्रति तोला 1,60,600 में कारोबार भेल छल। अहिना सोम दिन चांदी के दाम सेहो घटल अछि। रवि दिन प्रति तोला 1,945 रुपया में कारोबार भेल चांदी आइ सोम दिन प्रति तोला 1,940 रुपया में कारोबार भ रहल है। ये दाम ऐसे पहिनका दिन के तुलना में 5 रुपया से घटल अछि। संगे आइ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन प्रति औंस 26 से 58 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भ रहल है। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना कर्ण विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।